हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया, सबको नमस्कार। तो आज हम आप लोगों के साथ ट्वेल्थ केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप ये मान लीजिए कि ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं है, आईआईटी, मेंस, एडवांस, नीट, जब एम्स होता था तो एम्स, मतलब ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं है इंक्लूडेड ट्वेल्थ एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई आल्सो। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर नहीं पूछा जाता हो। मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये जो नॉमेनक्लेचर है हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? मतलब कि आप ये हर एक एग्ज़ाम में, आप नीट की बात करो, आप आईआईटी की बात करो, आप ट्वेल्थ की बात करो, एमपी बोर्ड की बात करो, सीबीएसई की बात करो, आईसीएसई की बात करो, किसी भी बोर्ड एग्जाम की बात करो, हर एक एग्जाम में ये हमारा नोमेनक्लेचर पूछा जाता है और हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हद से ज़्यादा इजी भी है। क्लियर? मतलब जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ज़्यादा इजी है। आप ये मान लीजिए कि ये आपको बोनस है। ये नोमेनक्लेचर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। एक बार हम लोग क्या हुए, मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे लेक व्यू। क्लियर? लेक व्यू जाते जाते जैसे हम लोग लेक व्यू के मेन गेट पे पहुंचे, अरे बड़ा तालाब, ठीक है। जैसे जैसे हम लोगों ने लेक व्यू के मेन गेट पे पहुंचे भाई, वहां पे एक काली आंटी कबीर बेच रही थी, कबीर। हमने बोला आंटी कबीर दे दो, तो आंटी ने बोला कि ठीक है 15 रुपए का देंगे एक कबीर। एक कबीर 15 रुपए, सोच लो, पाँच मतलब 15 मतलब 3 बार 5 5 के सिक्के। क्लियर? 15 रुपए का एक कबीर दे रही थी वो। तो हमने बोला ठीक है आंटी, आप एक काम करिए, मेरे पास पैसे नहीं है, 12 रुपए ले लीजिए। तो आंटी एग्री हो गई, बोली ठीक है मैं 12 रुपए तो ले लूंगा, लेकिन आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बताना पड़ेगा। हम भी एक्सपर्ट, पूछ लो आंटी। उनने पूछा, मैंने बता दिया और 3 रुपए कम करवा लिए। क्लियर हुआ? तो सेम टू सेम कभी भी आपसे कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आप कभी भी जाएंगे, कोई भी जाए कहीं भी, यदि आपको कोई भी केमिस्ट्री का टीचर या कोई एक्स बाई चांस कोई भी इंसान मिलेगा तो आपसे यही पूछेगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से और एकदम खतरनाक लेवल से कर लेना, और मैं गारंटी देता हूँ बहुत शानदार सिखाऊंगा। क्लियर? चलिए, तो हम यदि बात करें सबसे पहले नोमेनक्लेचर का, तो नोमेनक्लेचर में क्या है कि पहला रूल हमारा जो है, हम इसमें तीन चार रूल देखेंगे और इन 4 रूल के बाद तो धड़ाधड़ लाइन लगा देंगे अपन। क्लियर? तो सबसे पहले देखो, यदि हम पहले रूल की बात करें, रूल नंबर 1, तो फास्टली राइट द पॉजिटिव आयन देन नेगेटिव आयन। यदि आपको कोई सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलता है तो सबसे पहले आप पॉजिटिव आयन का नाम लिखोगे, देन नेगेटिव आयन का नाम लिखोगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब क्या? मैंने क्या बोला था? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब क्या? मैंने आपको बोला था रेनकोट। क्या बोला था? रेनकोट। तो यदि जैसे मान लीजिए आपको कोई रेनकोट वाला कंपाउंड मिलता है, K4 FeCN का होल 6, आपको मान लीजिए ये कंपाउंड मिल गया। जैसे आप इसको ब्रेक करोगे तो बताइए क्या बनेगा? 4K प्लस FeCN का होल 6 माइनस। तो हमारा पॉजिटिव आयन क्या मिला? ये हमारा पॉजिटिव है, तो हमको रूल नंबर 1 में सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखना है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया क्या? पॉजिटिव आयन, मतलब इसका देन इसका। क्लियर? सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, तो इसका नाम हम क्या लिख देंगे? टेट्रा पोटेशियम। इसके आगे का आगे वाले रूल में देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमने लिख दिया टेट्रा, 4 को बोलेंगे टेट्रा, और के मतलब पोटेशियम, तो हमने लिख दिया टेट्रा पोटेशियम। क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। हमको जो सिंपल आयन होता है उसका नंबर इंक्लूड नहीं करना। तो आप यहाँ पे नोट बना के लिख सकते हो, सिंपल आयन आर नॉट इंक्लूडेड द नंबर। सिंपल आयन का नंबर इंक्लूड नहीं करना, तो इसका सिंपल सा नाम होगा क्या? पोटेशियम। इसके आगे का हम आगे नाम देखेंगे। तो जो सिंपल आयन है, यानी बड़े ब्रैकेट के बाहर, यानी रेनकोट के बाहर जो है, उसका हमको नंबर कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ हमको उसका नाम लिखना है। तो मैंने इसका लिख दिया, देखिए, पोटेशियम। क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट। चलिए रूल नंबर सेकंड में आ जाते हैं। रूल नंबर फर्स्ट का एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं।
क्लियर। जैसे मैंने मान लिख दिया Na2Fe2H2O का 4CN2, इसको 3 ले लो, इसको 3 ले लो, तो इसका क्या नाम रखेंगे? तो हमारा इसका सिंपल नाम होगा बेटा सोडियम। क्या होगा? सोडियम। आगे का नाम तब लिखेंगे जब हम आगे रूल सीख लेंगे। तो ये मतलब डाई सोडियम नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सोडियम होगा। क्लियर हुआ? डाई सोडियम नहीं होगा। तो ये हो गया। आप इसको भी पहले रूल नंबर में दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्लियर। उसके बाद हम सेकेंड रूल की बात करें तो सेकेंड रूल में क्या है? एट द टाइम ऑफ नॉमेनक्लेचर लिगेंड नेम राइट बिफोर कंपेयर टू मेटल। क्लियर। यदि आपको, है ना, और लिगेंड नेम को हम अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्लियर। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल मिल गया, K4Fe(Cn का होल ट्वाइस Cl2H2O NH3, ये ले लो। K2Fe(Cn का होल ट्वाइस Cl2H2O, ये हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? तो यदि हम इसका नाम लिखें तो हमारा पहला रूल क्या है? पहले पॉजिटिव आयन का, तो हमने पहले इसका नाम लिख दिया पोटेशियम। क्या लिख दिया? पहले पोटेशियम। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? देखिए, तो पोटेशियम के बाद हम लिखेंगे लिगेंड। अब यहाँ पे इतने सारे लिगेंड हैं, 1 2 3 4, है ना। तो अब इन लिगेंड का नाम हम कैसे लिखेंगे? तो यदि एक से ज़्यादा लिगेंड हो तो हम उसका नाम लिखते हैं अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। कैसे लिखते हैं? अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए, हम इसको बोलेंगे एक्वा, इसको बोलेंगे एमीन, इसको बोलेंगे क्लोरो, इसको बोलेंगे साइनो। इसके पहले मैं सारे नाम लिखवा दिया हूँ। तो एक्वा और एमीन, तो ए दोनों में सेम हो गया, यहाँ भी गड़बड़। तो यदि पहला वर्ड सेम हो गया तो आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पे एक्वा मतलब AQUA एक्वा, यहाँ एमीन AMMINE। अब ABCD में कौन पहले आता है? ए तो सेम हो गया, तो क्यों पहले आता है कि M। क्लियर। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQ, मतलब M पहले आता है। तो पोटेशियम के बाद हमारा नाम हो जाएगा एमीन। क्या हो जाएगा? एमीन। देन एक्वा, ये दोनों खत्म। क्लियर। अब क्लोरो और साइनो हमारा C से है, क्लोरो और साइनो। क्लियर। तो C सेम है। H और बाई, अब बाई तक नहीं पढ़ेंगे, पता है कि H पहले आएगा। तो कितने H? यहाँ पे नंबर कितने हैं? 2। यहाँ का नंबर नहीं लेना, लेकिन लिगेंड का नंबर लेना है। मतलब कि नंबर इंक्लूडेड द लिगेंड, आपको लिगेंड के नंबर इंक्लूड करना है। तो हो जाएगा पोटेशियम एमाइन एक्वा डाई क्लोरो डाई साइनो। क्लियर। डाई क्लोरो डाई साइनो। तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड नंबर रूल। अभी इसके आगे का हम देखेंगे, जब हम आगे रूल पढ़ेंगे तो हम उसको अप्लाई करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर रूल तक। क्लियर हुआ? थर्ड नंबर रूल क्या है? इफ कॉम्प्लेक्स आयन आर नेगेटिव, यदि कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है। क्लियर। सो 8 इंक्लूडेड इन द एंडिंग ऑफ मेटल, तो हमारे मेटल के लास्ट में 8 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 8 लग जाएगा। बट न्यूट्रल एंड पॉजिटिव है तो हमारा मेटल का नाम सिंपल रहेगा। क्लियर हुआ? तो जैसे मैंने बोला कि यदि मान लो हमारा लिगेंड नेगेटिव है तो मेटल के नाम के लास्ट में 8 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 8। क्लियर। तो ये हमारा टोटल लिगेंड -2 4, तो यहाँ पे हो गया देखिए -4, और ये न्यूट्रल तो 0, मतलब टोटल हमारा लिगेंड हो गया नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा Fe। तो हम इसको लगा देंगे फेरेट। क्या लग गया? ये लास्ट में 8 लगा दिया। क्लियर हुआ? तो हम इसके नाम के लास्ट में 8 लगा दिए। तो ये हो गया, यदि हमारा लिगेंड नेगेटिव है तो नाम के लास्ट में क्या लगेगा? 8।
क्लियर। बट यहाँ पे अपने को कुछ MTR करना है, क्या कुछ MTR करना है रूल नंबर 3 के लिए। कुछ में हम डायरेक्ट नाम में 8 नहीं लगा सकते, तो कुछ MTR करना है। जैसे मैंने बोल दिया मेटल में आ गया आपका आयरन, तो न्यूट्रल और पॉजिटिव में तो आयरन बोलना है, बट यदि नेगेटिव है तो फेरेट। देखो आयरन एट नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फेरेट, थोड़ा अलग हुआ, मतलब इसको आप MTR करो। क्लियर, हमने इसको क्या बोल दिया, आयरन, आयरन को हमने बोल दिया फेरेट। क्लियर, आयरन एट नहीं बोले, क्या बोले, फेरेट। उसके बाद Ag नॉर्मल सिल्वर, लेकिन हमने क्या बोला, अर्जेंटेट, सिल्वरेट नहीं बोले, क्या बोले, अर्जेंटेट। जबकि हमारा रूल नंबर 3 क्या है कि सेंट्रल मेटल आयन के नाम के लास्ट में 8 लगेगा, तो फेरनेट, सिल्वरेट, ऐसा इन चार में नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पे होगा आयरन में फेरेट और सिल्वर में अर्जेंटेट। Ag गोल्ड को हम बोलेंगे ड्यूरेट, क्या बोलेंगे, गोल्डेट मत बोल देना, गोल्ड को बोलेंगे ड्यूरेट यदि नेगेटिव के साथ है, और निकिल को बोलेंगे निकिलेट। क्लियर हुआ, तो आप इन चारों को याद कर लीजिए, अभी मजा आने वाला है। क्लियर, तो रूल नंबर 3 हो गए। रूल नंबर 3 हम एक बार और आपसे डिस्कस, है ना, रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4 हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, फिर हम अलग अलग करके देखते हैं। क्लियर, क्या होता है, यदि नंबर 2 है तो हम डाई बोलते हैं, 3 है तो ट्राई बोलते हैं, 4 है तो टेट्रा बोलते हैं, 5 है तो पेंटा बोलते हैं। बट इफ डाई, ट्राई, टेट्रा आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन लिगेंड, यदि डाई, ट्राई और टेट्रा, है ना, मतलब कि डाई, ट्राई और टेट्रा लिगेंड के नाम में पहले से इंक्लूड है, डाई, ट्राई और टेट्रा लिगेंड के नाम में पहले से इंक्लूड है, तो सो 2, 3 एंड 4 आर bis, tris, किस, टेट्राकिस। क्लियर, तो हम इनको क्या बोलेंगे, 2 को फिर हम बोल देंगे बिस, 3 को बोल देंगे ट्रिस, 4 को बोल देंगे किस, गलत मत सोचना, 5 को बोल देंगे टेट्राकिस। क्लियर हुआ, तो हम यदि नाम में पहले से डाई और ट्राई है, यदि नाम में पहले से डाई और ट्राई है, मतलब पहले से डाई और ट्राई वगैरह है, तो हम ये यूज करेंगे। जैसा है कि इसका मैं एग्जांपल लेके देखता हूँ, मैंने इसका एक एग्जांपल ले लिया, देखो COEN का होल ट्वाइस Cl2Br। क्लियर हुआ, इसके बाहर कुछ है नहीं है, फिर ये 2 मिल गए, तो हम पहले किसका लिखेंगे, लिगेंड। लिगेंड में हमारा इथाइलिन डाईएमीन, ये क्लोरो, तो ये पहले आता है अल्फाबेट ऑर्डर में, तो हमारा हो जाएगा डाई क्लोरो। क्लियर, अब देखो इसका नाम है इथाइलिन डाईएमीन, क्या नाम है, इथाइलिन डाईएमीन, मतलब इसके नाम में ही डाई है, तो फिर इस 2 को आप डाई ना बोल के बिस बोलोगे, क्या बोलोगे, बिस। तो बाहर लिख दो आप बिस, अब ब्रैकेट में लिख लो इसका नाम, क्या, इथाइलिन डाईएमीन। क्लियर हुआ, इथाइलिन डाईएमीन, है ना। और लास्ट फिर इसके बाद हम लिखेंगे कोबाल्टेट, क्योंकि नाम के लास्ट में क्या नेगेटिव लिगेंड है, तो लास्ट के नाम में लिखेगा लगेगा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकालना सिखाएंगे, लास्ट में आ जाएगा ब्रोमाइड। क्लियर, तो इस तरह से यदि उसके नाम में ही डाई, ट्राई, सॉरी, नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा है, तो हम इस तरह से लेंगे, क्या, बिस, ट्रिस, क्रिस, टेट्रा, क्रिस, है ना, इस तरह से हम उसके नाम इंक्लूड करेंगे। क्लियर हुआ, अब इसके बाद हम रूल नंबर नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का। फिफ्थ नंबर हम रूल देखेंगे फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट।
ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। रूल नंबर 4 फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट को आपके साथ एक एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे। क्या एक एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे? तो हमने एग्जांपल ले लिया FeCN का होल 6 और K4। क्लियर हुआ। अब ऐसा करते हैं, इसके सारे रूल पढ़ लेते हैं। चलो अपन नाम भी लिख लेते हैं। तो हम इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम पहले, फिर लिगेंड का तो 6 को हम बोलेंगे हेक्सा। क्लियर। और CN को बोलेंगे साइनो। फिर अब देखिए Fe है, यदि ये पूरा हमारा नेगेटिव है, ये पूरा नेगेटिव है, Fe को क्या बोलेंगे? फेरेट। क्या बोलेंगे? फेरेट। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे वो समझिए। सबसे पहले जो बाहर है पोटेशियम, तो पोटेशियम का चार्ज मतलब कि हाली ना करे रब से फरियाद, इन सब का चार्ज होता है +1। बेटा मांगे कार शराबी बाप राजी, इन सब का चार्ज होता है +2। मैक्सिमम आपको ये काम आएगा 90% और 8% ये काम आएगा, 2% इधर उधर के काम आएंगे। तो आप इनको डायरेक्ट याद कर लीजिए। क्लियर। चलिए अब यदि हम पोटेशियम की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 इंटू कितने हैं 4। Fe जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है हम उसको मानेंगे x। तो मैंने इसको मान लिया x प्लस CN का -1 हमने पहले लिखाया इंटू 6 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। तो +4 प्लस x -6 इक्वल टू 0 +4 -6 तो x -2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2। तो मैंने लिख दिया 2। सही है क्या? नहीं है सही, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे रोमन नंबर में, ऐसा लिखेंगे, ये सही है। क्लियर हुआ। चलिए ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने एग्जांपल ले लिया Cu KCuCl3H2O। क्लियर हुआ। चलिए यदि मैं ये एग्जांपल लूँ तो हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम पोटेशियम, पहले बाहर वाले का नाम, फिर हम देखेंगे क्या लिगेंड, लिगेंड में क्लोरो और एक्वा। तो पहले ए आएगा हमारे ABCD में, तुम्हारा तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो ए आता है। तो पहले एक्वा। क्लियर। फिर क्लोरीन 3 है तो 3 को हम बोलेंगे ट्राई और क्लोरो। ठीक है, ट्राई क्लोरो। लिगेंड 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 नेगेटिव तो कॉपर को क्यूपरेट। क्यूपरेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। क्लियर। पोटेशियम का +1, कॉपर को x मान लो, क्लोरीन का -1 इंटू 3 प्लस वाटर का 0 इक्वल टू 0 है ना, वाटर न्यूट्रल है तो उसका 0। तो हमारा हो जाएगा +1 प्लस x -3 इक्वल टू 0। तो x -2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2, मतलब रोमन नंबर में मैंने लिख दिया यहाँ भी 2। तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हुआ। अब हम आप लोगों से जितना ये पढ़ लिए ना, अब ये छोड़ो, अब अपन एक ट्रिक डायरेक्ट पढ़ते हैं, एक लाइन का एक ट्रिक और अपना डायरेक्ट आंसर। अरे यार चल तो पहले बता देते भाई, क्यों बता देते पहले? हो राम। चलिए तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए एम ट्रिक। हेडिंग डालो एम ट्रिक फॉर, ऐसे हेडिंग डालो, हेडिंग डाल लो एम ट्रिक फॉर BP, एम ट्रिक फॉर नॉमेनक्लेचर बाय BPS। BPS जरूर लिखना तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, याद रखना। क्लियर। हमने लिख लिया कि एम ट्रिक फॉर नॉमेनक्लेचर बाय BPS। क्लियर। हम एक ट्रिक डायरेक्ट लिखेंगे तो हम एक और हेडिंग डालेंगे फॉर्मेट ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्लियर। हम डायरेक्ट इसका फॉर्मेट देखेंगे, एक ही लाइन का हमारा फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंपल आयन, पहले लिखेंगे सिंपल आयन का नाम, देन लिगेंड अल्फाबेट ऑर्डर में।
क्लियर। लिगेंड के बाद हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन का नाम, क्लियर। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम लिखेंगे लास्ट एलिमेंट, लास्ट आयन, फिर हम लिखेंगे लास्ट आयन, क्लियर। कुछ मत करो, ये फॉर्मेट अप्लाई करो, अपना काम हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्लियर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया आप लोगों को साथ डिस्कस करने के लिए। मैंने एग्जाम्पल ले लिया K3CuCl4, मैंने एग्जाम्पल ले लिया K3ZnCl4, क्लियर। चलो यहाँ Br भी ले लो। चलिए सबसे पहले हम सिंपल आयन दिस वन, तो हो गया पोटेशियम, हो गया सिंपल आयन। फिर लिगेंड, तो लिगेंड ये है, तो हो गया टेट्रा क्लोरो। फिर सेंट्रल मेटल आयन तो जिंक है, नेगेटिव है तो हो जाएगा जिंकेट, क्लियर। फिर जिंकेट के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, +3, ये हो गया हमारा +3, इसको मैंने मान लिया x, ये -4, इसका भी -1 = 0, तो -5 और +3 तो बचेगा -2, तो x -2 = 0, तो x = 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। लास्ट में क्या है, ब्रोमाइड, तो इधर लिख दो ब्रोमाइड, हो गया अपना काम। क्यों बहुत सारा पढ़ रहे हो? अरे सर आप ही तो पढ़ा रहे हो, मैं कहाँ पढ़ा रहा था, क्लियर। तो ये हो गया हमारा एम टिक। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम टिक फॉर नॉमेनक्लेचर बाय बीपी सर, भूपेंद्र सर का थ्रू ये हो गया नॉमेनक्लेचर। अब एक फेवरेट एग्जाम्पल लिखिए जो एग्जाम में बहुत बार आता है, क्लियर हुआ। यही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे अपन, याद है फॉर्मेट, पहले सिंपल आयन, देन लिगेंड, सेंट्रल मेटल, सिंपल आयन, पहले सिंपल आयन फिर लिगेंड, पहले सिंपल आयन फिर लिगेंड फिर सेंट्रल मेटल, ऑक्सीडेशन, लास्ट आयन जो लास्ट में रहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, KAgNH3 का होल ट्वाइस SO4, क्लियर। एक और एग्जांपल हम लेके डिस्कस करते हैं, KAgNH3 का होल ट्वाइस SO4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बाहर इसका तो हमने लिख दिया पोटेशियम, देन डाइअमीन, पोटेशियम डाइअमीन, क्लियर। अब एमीन न्यूट्रल है, एमीन न्यूट्रल है इसलिए ये सिंपल नाम आएगा सिल्वर, क्लियर, सिल्वर। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1, ये 0, -2 मतलब +1 + x, ये 0, सल्फर का -2 = 0, तो x = 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, क्लियर हुआ। ये हो गया इसका। एक और एग्जांपल मैं लेके देखता हूँ, है ना। चलिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, K3FeEn का होल ट्वाइस H2O और Cl, क्लियर। चलिए अच्छा एग्जांपल है। सबसे पहले पोटेशियम बाहर वाले का, तो हो गया पोटेशियम, पोटेशियम के बाद हम क्या करेंगे, सबसे बाहर हो गया पोटेशियम, देन इथाइलिन एक्वा सी, मतलब AQ, ये एक्वा क्लोरो और इथाइल, क्लियर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमारा एक्वा आएगा क्योंकि A आता है, तो पोटेशियम एक्वा, पोटेशियम एक्वा, फिर आएगा C क्लोरो,
अब देखिए इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, क्लियर, मतलब इसके नाम में ही डाई है, तो हम इस दो को लिखेंगे 20, क्या लिखेंगे 20, फिर ब्रैकेट इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, देन अब देखो न्यूट्रल 0 0 0 और ये हो गया हमारा -1 0 0, ये हो गया हमारा, यहाँ से क्या हटा दो, ये हो गया सिप के रहने दो चलो, है ना, तो ये हो गया हमारा सिप के रहने दो, ये हो गया हमारा, है ना, इसका। अब ये 0 ये 0, ये क्लोरीन -1 और ये आयरन, तो हमारा लिगेंड कैसे हो गया नेगेटिव, तो ये हो जाएगा फेरेट, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +1 -1 तो 0, क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक्स में दिए हुए हैं, सारे एग्जांपल्स के आप नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से कर लीजिए, सारे रूल लगा लीजिए, सिस्टमैटिक आपसे हो जाएंगे। इसके बाद हम आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर में जुड़ेंगे, जिस लेक्चर का हमारा नाम होगा 10 का दम। क्या नाम होगा? 10 का दम, क्लियर। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ क्या सीखेंगे, 10 एग्जाम्पल लेंगे जो हर एग्जाम में आते हैं, क्लियर। हम यहाँ पे आपसे 10 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो कि हर एग्जाम में आता, क्लियर। मेरी बातें कुछ भाता कि हर एग्जाम में आता, 10 का दम हर एग्जाम में आएगा, क्लियर। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके पहले आप लोग 2-3 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं जिसका आंसर प्लीज आई रिक्वेस्टेड यू, होल 5 NO, 5वां Na2 FeCN का होल 5 NO, क्लियर। चलिए, तो ये 5 एग्जाम्पल हैं, ये 5 एग्जाम्पल हैं जिनको आप, ये 5 एग्जाम्पल रहे हमारे 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल वेरी IMP है आपके, ठीक, क्लियर। आपका क्रायोलाइसिस प्लेटिन, मतलब ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कई बार ये एग्जाम्पल आपके नीट IIT 12th एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। तो इनके एग्जाम्पल आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सो प्लीज आई रिक्वेस्टेड यू स्पेशली एम और RD क्लासेस स्टूडेंट, क्लियर। स्पेशली आप लोग तो सपोर्ट में आओ, आप लोग कमेंट बॉक्स में है ना प्लीज आंसर दो। इससे देखिए 2 फायदा है। पहला फायदा हमको भी लगेगा कि यार चलो हमारा भी कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्लियर। तो पहला फायदा तो ये होगा हम लोगों को। यदि आप लोग नहीं चाहते कि आपका सर का फायदा हो तो मत करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, काम तो होगा। बहुत सारे अच्छे पब्लिक्स हैं, है ना, बहुत सारे RD क्लासेस के भी बच्चे हैं जो कमेंट में कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्लियर। बुरा तो तब लगता है जब अपने बच्चे ही सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों से इतना तो मतलब उम्मीद कर सकता हूँ कि यदि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो एटलीस्ट आप लोग 2 मिनट का टाइम निकाल के कमेंट तो कर ही सकते हो। नहीं भी कर रहे हो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यदि सक्सेस होना है तो होंगे ही, ऐसा कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। बट जब आप लोगों से उम्मीद होती है ना, और आप लोग 1 मिनट 2 मिनट नहीं निकाल पाते अपने टीचर्स के लिए, तो सब कुछ फ्री में तो चल रहा है। आपको एक लाइक और एक कमेंट करने में क्या जाता है, ठीक है। नहीं कर रहे कोई बात नहीं, मत करो, ढीठ रहो, लेकिन जो जो मतलब सपोर्ट में हो वो लोग प्लीज़ कमेंट करें, है ना। और इन सारे का आंसर मतलब इससे आपका भी फायदा होगा, क्लियर। उसके बाद जो दूसरे बच्चे देखेंगे उसका भी फायदा होगा, थोड़ा सा हमारा भी फायदा होगा। बाकी आपसे और मांग क्या रहे हैं, बस लाइक सब्सक्राइब कमेंट ही तो मांग रहे हैं, क्लियर। नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से दुआएं। और जो लोग, थैंक यू सो मच।